वेलकम बैक और अब चलेंगे अपनी सेगमेंट फैशन क्रेज की जानिब। तो जनाब मेरे साथ मौजूद है सायरा रिजवान। ये फैशन डिज़ाइनर है, ऑनर है ब्रांड सायरा रिजवान की, जो कि एक लग्जरी लेबल ब्रांड है और बाहर का इंटरनेशनल एक्सपोजर इनका बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा कोर्सेज इन्होंने फ़ैशन के ऊपर बाहर से किए हैं और तकरीबन 7 साल हो गए हैं। इनका एक फ्लैगशिप ब्राइडल स्टूडियो भी है लाहौर के अंदर और भी बहुत कुछ इनके क्रेडिट पे हैं। सो वेलकम टू द शो सायरा। थैंक यू सो मच। सो इतना माशाल्लाह आपका ब्रॉड विजन है और फैशन इंडस्ट्री को कैसे देखती हैं? जी, फैशन इंडस्ट्री पाकिस्तान में ऑफ कोर्स इज़ ब्लूमिंग अ लॉट और जितना एक्सपोजर आजकल है आई थिंक इट्स एट द पीक राइट नाउ। हमारे डिज़ाइनर्स बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। उसके अलावा जो पाकिस्तान हेरिटेज चीज़ें हैं वो भी अक्रॉस जा रही हैं द बॉर्डर्स, और हमारा कश्मीरी वर्क है जो ट्रेडिशनल वर्क है वो सब रिवाइव हो रहा है। तो डेफिनेटली देयर इज सो मच स्कोप राइट नाउ। सो ब्राइडल के अंदर भी आपकी एक्सपर्टीज है, तो आजकल क्या चल रहा है ब्राइडल के अंदर? ब्राइडल में वी आर लुकिंग एट पेस्टल कलर्स बिकॉज आपने देखा है विंटर्स के अंदर आजकल आफ्टरनून वेडिंग्स हो जाती हैं। तो आफ्टरनून वेडिंग्स में बहुत ज़्यादा लाइट कलर्स लाइक आइवरीज और पीच, पिस्ताशियोज एंड यू नो द पिंक, डस्टी पिंक, ये सब बहुत ज़्यादा कलर इन है। और हमारा थोड़ा सा वेस्टर्नाइज कल्चर और एक्सपोजर की वजह से जो है ये चीज़ें टुवर्ड्स यू नो दे आर मूविंग फ्रॉम द रेड एंड मैरून्स जो हमारे एक टिपिकल कलर्स होते थे उनसे ये मूव कर रहे हैं। एंड देयर इज मोर एम्फसिस ऑन डेलिकेट वर्क विद एडिशन ऑफ पर्ल्स एंड सम ग्लिटरिंग स्टोन्स। तो बहुत अच्छा काम हो रहा है आजकल ब्राइडल के अंदर। बिल्कुल सही। सो ऐसा लगता है किसी तरह हमारी जो इंसेस्ट्रल काम है अम्मियों के या दादियों के वो सारे वापस आ रहे हैं। अब भी वही ट्रेंड है? जी ऑफ कोर्स वो है। देयर आर लाइक टू स्ट्रीम्स। मेन स्ट्रीम्स में एक तो हाथ का वर्क, अड्डे का काम और बहुत डेलिकेट जो है वो चीज़ें भी चल रही हैं। लेकिन देयर इज़ अनदर स्ट्रीम जो हम अब देखते हैं कि जो पोस्ट कोविड जो हमारा सिनेरियो रहा है तो उसके अंदर नाउ पीपल आर मूविंग टूवर्ड्स यू नो लेस एक्सपेंसिव थिंग्स एंड कि वो हम लोग बजट फ्रेंडली चीज़ें हो जाएं जिसके अंदर वो दे वांट टू स्पेंड लिटिल लेस ऑन दीज। क्योंकि अब हमने देखा है ओकेजन भी कम हो गए हैं। ठीक है, अब शेंदी हो गया, मेहंदी शेंद और शादी को मिलाकर एक हो गया इवेंट। तो बहुत अच्छा भी है, प्रैक्टिकल अप्रोच है। और इसकी वजह से हमारा जो मल्टी हेड वर्क है, मशीनों का काम जो है वो बहुत उसको जो है ना एक तरह से बूम मिला है कि हम मल्टी वर्क के ऊपर फिर एम्बेलिशमेंट्स करते हैं विच टेक्स लेस टाइम एंड लेस एफर्ट बट स्टिल लुक्स मोर गॉर्जियस। तो यू नो पोस्ट कोविड जो हमारा सिनेरियो बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, फैशन इंडस्ट्री का भी, बिजनेसेस का भी। सो यू नो देयर आर ऑफ कोर्स चेंजेस इन इट। अच्छा, सर्दियाँ अब चूँकि आ रही हैं, ये ऑटम सीजन है, कौन से कलर्स इन होने वाले हैं आजकल? सर्दियों में वैसे तो आप अगर नाइट टाइम को देखो तो ज़रा डल कलर्स ही होते हैं जिसमें ब्राउन्स होते हैं, देयर टोन्स ऑफ बर्गंडी और ब्लैक, ग्रेज, ये सब बहुत अच्छे कलर्स भी हैं। लेकिन देयर इज़ अनदर साइड जो आप नियॉन्स भी देखते हैं कि इन हो गए हैं क्योंकि यू नो द विंटर्स डोंट हैव टू बी ग्लूमी एट ऑल। तो लोग जो उसको ब्रेक करने के लिए यू नो वी मेक कलर्स, ऑरेंजेस हैं जिसमें रॉयल ब्लूज कलर हैं, वो सब भी। सो इट वेरीज फ्रॉम डे टाइम टू यू नो नाइट टाइम, इस तरह कलर्स। अच्छा, और स्टफ कौन से सर्दियों में बहुत ज़्यादा आपको लगता है आजकल ट्रेंड होने वाले हैं या हो रहे हैं? वेलवेट जो बहुत रॉयल एक लुक भी देता है और अच्छा लग रहा है आजकल। आप उसे एम्बेलिशमेंट भी कर सकते हैं, प्लेन, इवन अ प्लेन वेलवेट सूट वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो उसमें कॉर्ड सेट जो है आजकल इन हो गए हैं कि कोऑर्डिनेशन में यू नो देयर सम वेस्टर्न लुक टू इट, और विद शॉर्ट शर्ट्स और कोट स्टाइल्स में कोट कॉलर्स आ जाते हैं, कफ्स आ जाते हैं। तो जैसे ही विंटर यू नो या फॉल आने लगता है तो आवर एम्फसिस इज़ मोर टुवर्ड्स दीज यू नो हाई नेक्स
एंड द कर्ल्ड अप्स नेक्स, मॉक नेक्स होती हैं जो टर्टल नेक्स कहलाते हैं। तो बिल्कुल पैटर्न ही चेंज हो जाता है समर से विंटर की तरफ। जब भी हम ट्रांजिशन करते हैं तो देयर इज़ अ चेंज ऑफ कलर पैलेट, देयर इज़ अ चेंज ऑफ कट्स, तो ये सब चीज़ें। बिल्कुल सही। अच्छा, शॉल्स बहुत ज़्यादा इन हैं, तो शॉल्स पे कैसी एम्ब्रॉयडरी आप समझती हैं अच्छी लगती है? यू नो, एम्ब्रॉयडरी हो या प्लेन हो विद एम्बेलिशमेंट ऑफ लेसेस, हर तरह के अच्छे लगते हैं, लेकिन विच सूट योर विच शुड सूट योर पर्पस, कि आप एक डिनर में जा रहे हैं या आप एक शादी में जा रहे हैं, ओकेजन के लिहाज से उस पर काम होता है। मशीनी एम्ब्रॉयडरी के भी काम आ रहे हैं, और अगर आप हाथ के काम चाहें तो शादियों के सीज़न है तो हाथ के काम की भी बहुत डिमांड है। शॉल्स तो अच्छी लगती हैं, एक ग्रेसफुल अटायर है जो आपके पास होना चाहिए जी सर्दियों में। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि अफोर्डेबल बजट में कोई अच्छा ड्रेस हो जाए, तो क्या आप सजेस्ट करती हैं? किसी को फॉर्मल सेमी फॉर्मल ड्रेस चाहिए तो किस स्टफ में जा सकते हैं, कैसा उसे ट्रेंड कैरी कर सकते हैं? अच्छा, मैंने आपको जैसे बताया करंडी भी है, वेलवेट भी है इसमें, और वुलन कपड़े भी हैं हमारे पास। इंपोर्टेड फैब्रिक्स में बहुत अच्छे से वुलन्स आते हैं, खद्दर आते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है ना विंटर को ज़रा एम्फसाइज करते हैं, और दे गिव अ वार्मथ टू इट। तो ये खद्दर, वूल, इवन रॉ सिल्क में अगर हम जाना चाहें तो इम्पोर्टेड रॉ सिल्क होती है प्योर, वो भी है सेमी फॉर्मल ड्रेस के लिए। तो अगर प्योर ड्रेस का फैब्रिक लें तो इट गिव्स मोर सोफिस्टिकेटेड लुक। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कलर्स जो कि आपने बताया कि अब तो हर तरह के इन हैं, और गेंजा बहुत ज़्यादा इन है, सर्दियों में भी इन रहती है? सर्दियों में थोड़ा सा कम हो जाता है ऑर्गेन्जा का, हाँ वो, लेकिन ओकेजन वाइज, मतलब आप शादी के दिनों में तो एम्ब्रॉयडरीज हो रही हैं आजकल उस पे ना, तो आप बेशक सर्दियाँ हैं लेकिन हम नेट भी पहनते हैं और स्लीवलेस भी पहनते हैं। शादियों पे तो हर तरह के चलता है काम। तो ऑर्गेन्जा भी है, नेट भी है, वेलवेट्स भी हैं। सो आवर कल्चर इज सो फुल ऑफ कलर्स एंड फुल ऑफ डाइवर्सिटी कि यू कैन कैरी ऑल द थिंग्स। और मतलब हमारा विंटर भी देखें बहुत शॉर्ट टाइम होता है यहाँ पे, तो पीपल डू नॉट वांट के वो एक जो है हैंडवर्क आउटफिट जो है ना वो बहुत गर्म कपड़े पे पहना लें। वो ऐसा चाहते हैं कि एक जो फॉर्मल आउटफिट हो वो थ्रू आउट एनी सीजन they can plan. So when I get customers, so obviously I show them कि velvet पे बनाएं या किसी और कपड़े पे, लेकिन sometimes people prefer even net or organza for the occasion के वो गर्मियों की शादियों में भी चल जाए उनका। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारी यंगस्टर्स ख़वातीन जो हैं वो फैशन इंडस्ट्री में ट्राई करती हैं, तो उन्हें गाइड क्या करना चाहेंगी? कौन सा अप्रोप्रिएट तरीका है या कहाँ से शुरू करें? अगर आप बिज़नेस की बात कर रही हैं तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आजकल बहुत ज़्यादा इसमें पोटेंशियल है, और इसको कभी भी अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। सो इफ़ यू हैव लिमिटेड budget but you still have talent, so you can even start from some pieces at your home जो आप अपने किसी भी अच्छे से कारीगर से स्टिच करवा के, and you can then take orders. So obviously अगर ये स्टोर में जाना या स्टोर के रेंट देना अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो you can still showcase your talent on it. आप उसको अच्छी से मॉडलिंग कराएं या इवन मैनिक्विन्स पे करवा लें या खुद पहन के भी वेयर कर लें. So if your product will have some value, obviously it will catch attention of the clients. अच्छा, और कितनी ट्रेनिंग एग्रेसिवली आपको लगता है हमारे इंस्टीट्यूशंस में फैशन डिज़ाइनिंग को लेके दी जाती है? बिकॉज इंस्टीट्यूट्स तो बहुत ज़्यादा हैं. अच्छा, देर इज़ अ गैप बिटवीन इंस्टीट्यूट एंड मार्केट. ठीक है, इंडस्ट्री और जो है ना, तो मैं चाहती हूँ कि ये गैप फिल होना चाहिए. बिकॉज जब मेरे पास भी स्टूडेंट्स आते हैं इंटर्नशिप के लिए तो दे ओनली हैव द बुकिश नॉलेज. They do not have any knowledge of the workshop or the actual scenario जो practical life में होता है. तो ये जो इनके curriculum में एक चीज़ changes होनी चाहिए कि इनको ज़्यादा internships के मौके देने चाहिए, और फर्स्ट ईयर से ही इनको समर में internships ज़्यादा ऑफ़र करने चाहिए, क्योंकि I see a lot of gap in that कि मार्केट में और उनके जो करिकुलम है उसके अंदर बहुत ज़्यादा गैप होता है. अच्छा, तो
ये जो गैप आप समझती हैं मौजूद है, अब तो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा लोगों ने काम शुरू कर दिया है और मैं देखती हूँ कि बड़ा चीपर अक्सर ख़वातीन दे भी रही होती हैं और वो सारा कुछ हो रहा होता है। सो आपको लगता है इसने भी एक ट्रेंड सेट किया है ऑनलाइन परचेजिंग में? हाँ, ऑनलाइन परचेजिंग तो जब कोविड के बाद से बहुत ज़्यादा चलना शुरू हुई है ना, क्योंकि इससे पहले हम ट्रस्ट इश्यूज भी हैं और लेकिन जब से कोविड आया और उसमें सब चीज़ें बंद हो गई तो वो एक टेक्नोलॉजी का बूम है, एक फैशन इंडस्ट्री का बूम है। एक तरफ तो चीज़ें इफ़ेक्ट भी हुआ है, एडवर्स इफ़ेक्ट भी हुआ है, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत इम्प्रूव हुआ है इसमें और लोग जो भी इसमें ट्राई कर रहे हैं दे आर गेटिंग गुड रिस्पॉन्स। अच्छा, हमारा कल्चर बड़ा इनरिच है, तो कौन से सूबे का आपको लगता है ड्रेसिंग कल्चर वाइज बड़ी खूबसूरत है? ना, मुझे तो पंजाब का ही अच्छा लगता है। पंजाब में काफ़ी वैरायटी भी है, बिकॉज सूबा भी बड़ा है, तो इस तरह हमारे मतलब डिफरेंट मुल्तानी काम आ जाता है, भावलपुर का काम आ जाता है और जो पंजाब में लाहौर इटसेल्फ इज़ वेरी फेमस। तो पंजाब का कल्चर ज़्यादा डाइवर्स लगता है मुझे। सो सजेस्ट करना चाहेंगी कुछ न्यू कमर्स को, कोई टिप्स देना चाहेंगी फॉर द फैशन इंडस्ट्री? जी, ऑब्वियसली आई विल ओनली से कि यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू पुट इन योर बेस्ट एफर्ट्स और इंशाल्लाह आपको एक राह जो है मिल जाती है। सो व्हेन पीपल से इफ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, सो डोंट बी रिलक्टेंट टू शो योर पोटेंशियल और हार्ड वर्क करें। बहुत शुक्रिया आपका और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, बिकॉज अच्छा लगता है कि ऐसी ख़वातीन जो कि फ़ैशन में काम कर रही हैं और इतने अरसे से काम कर रही हैं। ख़वातीन को तो वैसी मलबूसात से प्यार होता है, कलर से प्यार होता है। सो अच्छा पहनिए, अच्छा लगिए और अफोर्डेबल प्राइसेस में लगिए, ये सबसे अच्छी चीज़ है और इससे हस्बैंड्स को भी प्रॉब्लम नहीं होती।